एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी में जो प्रोफेशनल एबिलिटी आप लोगों से पूछी जाएगी 50 नंबर की, उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है। 1000 प्लस एमसीक्यूज रहेंगे, एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, अलग अलग प्रैक्टिस सेट आएंगे टॉपिक वाइज, और पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करते हुए ये एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, दो तीन तीन टॉपिक्स इस तरह से मैं लूंगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि पहले किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इवन देन नेट वाले क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो बहुत हायर लेवल रहेगा। ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, लेकिन ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आप टॉपिक देख लेंगे, और टॉपिक आपको देखना ही देखने पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने सीक्वेंस में करवा रखे हैं। पूरी की जो 100 वीडियोस मैंने इंक्लूड किए हैं, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कवर करती हुई है वो 100 वीडियोस। और इसके अलावा अगर किसी के पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप लोगों को बहुत जल्दी है, तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स तैयार किए हैं। वो नोट्स तो इतने ज्यादा प्रीसियस हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूबल हैं, उनको तो मैंने मतलब बहुत ही शिद्दत से बनाया है, और साथ ही मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किए हैं। तो बहुत, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत ही, मतलब आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आपके 50 में से 50 आप कवर कर सकते हैं। इस तरह से मैंने वो प्रिपेयर करे हैं। अगर वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियोस और ये जो सीरीज में स्टार्ट करी हूँ यहाँ से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, किसी के पास टाइम की शॉर्टेज है तो वो पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। ये प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा, पहले 2 हम कर चुके हैं। पहले में हमने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वाला जो आपका पहला टॉपिक है वही हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें पहले हम इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को ही कवर कर रहे हैं। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं तो 8-9 फिलॉसफीज आ जाएंगी इसमें। ठीक है, मतलब 6 ऑर्थोडॉक्स में है और 3 अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है उसमें हम कवर करेंगे। तो ये आज की जो वीडियो रहेगी, इसमें स्पेशली हम पूर्व मीमांसा, वेदांत, बुद्धिज्म और जैनिज्म इनको कवर करेंगे। उसके बाद वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का लास्ट सेट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पूर्व मीमांसा स्टैंड्स ऑन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कर्मा एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी कि पूर्व मीमांसा में कर्म और उसके प्रभावों की निरंतरता के बारे में क्या माना जाता है, क्या कहा गया है। कर्मा इज इन इफेक्टिव पोस्ट डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद कर्म अप्रभावी हो जाते हैं। कर्मा कॉन्टिन्यूज थ्रू लीनियस एंड रिचुअल परफॉर्मेंस, यानी कि कर्म वंश परंपरा। लीनियस का मतलब क्या है? वंश परंपरा, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होते हैं। ठीक है, वंश परंपरा और यज्ञ द्वारा जारी रहता है। ओनली स्पिरिचुअल नॉलेज मैटर्स, कर्मा इज इररेलेवेंट। तो देखिए पूर्व मीमांसा में यही कहा गया है कि जो कर्म है वो कॉन्टिन्यू रहते हैं थ्रू लीनियस, एक वंश से दूसरे वंश, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे वंश, और जो भी रिचुअल परफॉर्मेंस किया गया है तो उसके द्वारा वो जारी रहते हैं, उनमें कॉन्टिन्यूटी रहती है। ठीक है, मतलब एक जनरेशन ने उसको कुछ फल मिला तो उसका प्रभाव अगली जनरेशन पर भी रहता है। ये कुछ कहा गया है इसमें पूर्व मीमांसा में। कर्मा कॉन्टिन्यूज थ्रू लीनियस एंड रिचुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज वेदांत लिटरली मीन, मतलब वेदांत का लिटरल मीनिंग क्या है। बिगिनिंग ऑफ वेदास, पर्पज ऑफ वेदास, एंड ऑफ वेदास और अल्टीमेट टीचिंग्स, कलेक्शन ऑफ वेदास। तो वेदास का मतलब क्या है, जो कि मैंने वीडियो करवाई थी आप लोगों को, जब टॉपिक समझाया था तो वहां पर पहली ही स्लाइड में सारी चीजें समझा रखी है। एंड ऑफ द वेदास। ठीक है, वेदांत को जो है हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, और इसके लिए एक मेटाफर यूज किया जाता है, सोल ऑफ द हिमालयास। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, सोल ऑफ द हिमालयस किस फिलॉसफी के लिए यूज किया जाता है। इसको उपनिषद के नाम से भी हम जानते हैं। एंड ऑफ द वेदास, यानी कि जो वेदों के अंत में आया, इसलिए उसको उत्तर मीमांसा, लेटर पार्ट ऑफ द वेदास भी कहते हैं। और पूर्व मीमांसा का मतलब है अर्लियर पार्ट ऑफ द वेदास। ठीक है, अब मीमांसा का मतलब क्या होता है, ठीक है, मीमांसा का मतलब क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Who systemized the वेदांत टीचिंग्स इन ब्रह्म सूत्र, किसने किया है वेदांत की जो टीचिंग्स है ब्रह्म सूत्र में समराइज किसने किया है। आदि शंकराचार्य, बादरायण, रामानुजाचार्य या माधवाचार्य। तो किसका नाम आएगा? बादरायण, यानी कि जो वेदांत की टीचिंग्स है उनको सिस्टमाइज बादरायण ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 3 टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्रस्थान त्रयी इन वेदांत, यानी कि वेदांत में प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ शामिल है। एक टर्म हमने यूज की थी प्रस्थान त्रयी, तो इस प्रस्थान त्रयी का मतलब क्या है कि इसमें 3 चीजें शामिल है। कौन कौन सी?
उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, मीमांसा सूत्र, न्याय सूत्र, योग सूत्र, रामायण, महाभारत और पुराण। ठीक है, तो क्या कौन से 3 चीजों की हमने बात की थी इसमें? उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। त्रयी का मतलब 3 चीजें हैं इसमें। कौन कौन सी हैं? उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। तो देखिए ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे जब वो वीडियो आप देख लेंगे। कौन सी वीडियो? वेदांत फिलॉसफी वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, तभी आप इन क्वेश्चंस पे आइएगा, क्योंकि आज का जो मेन फोकस है वो वेदांत फिलॉसफी, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये तीनों वीडियोस आप देख के आएंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसफी ऑफ वेदांत एडवोकेट्स नॉन ड्यूअलिज्म? अद्वैत, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा वेदांत दर्शन अद्वैतवाद को बढ़ावा देता है? अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिज्म की बात कौन करता है? नॉन ड्यूअलिज्म का मतलब जो ड्यूअलिज्म नहीं है, जो दो की नहीं एक की बात करता है। अद्वैत, अद्वैत का मतलब एक की बात करते हैं, तो कौन करते हैं? आदि शंकराचार्य। ठीक है, ये जो 6 स्कूल्स हमने पढ़े थे उनका नाम, कौन कौन से स्कूल्स हैं, उनके प्रोपोनेंट कौन है और मेन फोकस किस चीज पर बताया गया है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। व्हाट इज द कोर टीचिंग ऑफ अद्वैत वेदांत रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द वर्ल्ड? यानी कि अद्वैत वेदांत में संसार की प्रकृति के संबंध में मुख्य शिक्षा क्या है, किस चीज पर फोकस किया गया है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या किसकी बात करते हैं? अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ब्रह्म, पर ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्मा की बात नहीं कर रही हूं, पर ब्रह्म की बात कर रही हूं, अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, और जो संसार है वो क्या है? माया है, ये उन्होंने कहा है। तो इसमें से कौन सा होगा आप देख लीजिए। द वर्ल्ड इज अल्टीमेटली रियल, तो रियल की बात तो नहीं करते वो, वर्ल्ड को तो क्या कहते हैं? माया है। वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, माया। द वर्ल्ड इज इटर्नल एंड इंडिपेंडेंट, द वर्ल्ड इज सब्सटेंस सेपरेट फ्रॉम ब्रह्म। तो कौन सा होगा कि भाई जो संसार है वो माया है। ठीक है, सिर्फ पर ब्रह्म की बात करते हैं। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? पर ब्रह्म है, जो संसार है वो माया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विशिष्ट अद्वैत वेदांत, हाउ इज द सोल रिलेटेड टू ब्रह्म? देखिए ये तभी कर पाएंगे क्वेश्चंस जब आप स्कूल्स, वेदांत फिलॉसफी में जो 6 स्कूल्स हमने पढ़े थे उनको आप पढ़ लेंगे, उनका कोर प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो तभी आप इनको कर पाएंगे। तो विशिष्ट अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि जो सोल है वो ब्रह्मा से कैसे रिलेटेड है? ठीक है, विशिष्ट अद्वैत मतलब एक की बात की गई है लेकिन विशिष्ट की बात की गई है। कंप्लीटली आइडेंटिकल मतलब दोनों एक ही है, सोल और ब्रह्म एक ही है। ठीक है, टोटली डिफरेंट है, पार्ट ऑफ ब्रह्म बट विद डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नॉन एग्जिस्टेंट। तो क्या कहा गया है सोल के बारे में? हाउ इज द सोल रिलेटेड टू ब्रह्म? ब्रह्म से किस तरह से रिलेटेड है सोल? तो इसमें क्या कहा गया है विशिष्ट अद्वैत वेदांत में कि जो सोल है वो ब्रह्म का ही पार्ट है, लेकिन उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, उसका अपना वजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच वेदांत स्कूल एम्फसाइजेस भक्ति डिवोशन एज द पाथ टू लिबरेशन? यानी कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति पर कौन एम्फसाइज करता है? कौन से वेदांत स्कूल में हमने बात की है? अद्वैत, द्वैत, सांख्य या न्याय? तो सांख्य और न्याय तो बिल्कुल नहीं है, हम वेदांत स्कूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अद्वैत या द्वैत? तो अद्वैत तो सिर्फ एक की बात करता है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ब्रह्म है, तो क्या होगा? द्वैत। ठीक है, इसमें कृष्ण भक्ति की बात की गई है। एक और है, वो कौन सा है वो भी आप मुझे बताइएगा, जिसमें डिवोशन की बात की गई है, भक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पंचकोशास इन वेदांत फिलॉसफी? देखिए वेदांत फिलॉसफी में पंचकोश, ठीक है, पंचकोश का एक कॉन्सेप्ट आता है। पंचकोश का मतलब क्या है? तो पंचकोश का मतलब है 5 सेक्रेड टेक्स्ट, 5 लेयर्स सीट्स कवरिंग द सेल्फ, 5 वेदास, 5 एलिमेंट्स। तो वेदांत दर्शन में पंचकोश का मतलब है जो 5 लेयर है जिन्होंने हमारा जो ट्रू सेल्फ है उसको कवर कर रखा है। ये हमारा ट्रू सेल्फ है, इसके बाहर 5 लेयर्स हैं। ठीक है, मतलब जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम अन्नमय कोश कहेंगे। जो सबसे इनर जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जो कोर है, उसके बिल्कुल नजदीक वाली है आनंदमय कोश। तो पूछा भी जा सकता है कि ट्रू सेल्फ के सबसे नजदीक कौन सा कोश है? वो है आनंदमय कोश। और सबसे आउटर वाली लेयर कौन है? सबसे दूर वाली कौन सी है? अन्नमय कोश। ठीक है, ये डिटेल में मैंने करवा रखा है, आप वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 एसेंशियल क्वालिफिकेशन साधना चतुष्टय इन वेदांत फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज? यानी कि निम्नलिखित में से वेदांत में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए साधना चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो वेदांत फिलॉसफी में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हमने सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात की थी कि साधना चतुष्टय, जिसमें 4 चीजों पर फोकस किया गया है, जिसके द्वारा मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है, जिसके द्वारा आप अपनी
स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए बताई गई है। ये कौन कौन सी 4 चीजें हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है, साधन चतुष्टय का पार्ट नहीं है। विवेक, वैराग्य, प्राणायाम, मुमुक्षुत्व, तो क्या नहीं है, प्राणायाम नहीं है। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 होंगे। कौन कौन से, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। नेक्स्ट क्या रहेगा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What is the ultimate goal of Vedant philosophy? क्या है ultimate goal वेदांत philosophy का? To gain material wealth, to attain knowledge of Brahm and realize the self's unity with it, to perform rituals correctly, to serve society। तो क्या है अल्टीमेट गोल, कि भाई नॉलेज, ब्रह्म, पर ब्रह्म की जो नॉलेज है उसको अटेन करना, यानी कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की एकात्मकता का अनुभव करना, कि भाई ब्रह्म क्या है उसकी, मतलब उसके बारे में नॉलेज अटेन करके अपने ट्रू सेल्फ, मतलब अपने आप को रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, ठीक है, मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ क्या जुड़ाव होता है उसको अनुभव करना, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट इन बुद्धाज लाइफ इज सिंबलाइज्ड बाय एन एम्प्टी थ्रोन इन बुद्धिस्ट आर्ट, यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना का प्रतीक बौद्ध कला में खाली सिंहासन है, यानी कि एम्प्टी थ्रोन से किसको सिंबलाइज किया गया है बुद्धिस्ट आर्ट में। इनलाइटमेंट, फर्स्ट सरमन, महापरिनिर्वाण और ग्रेट रेन्यूशिएशन, तो किससे किया गया है खाली सिंहासन, एम्प्टी थ्रोन को किससे सिंबलाइज किया गया है, ग्रेट रेन्यूशिएशन। ये अलग अलग सिंबल्स, किसके लिए क्या सिंबल होगा, उनका जन्म जब होता है तो उसके लिए लोटस है, ठीक है। फर्स्ट सरमन दिया था, उनका जो पहला जो उपदेश था उसके लिए अलग है, महापरिनिर्वाण के लिए अलग है, अलग अलग सिंबल्स हैं, वो मैंने सिंबल्स सारे करवा रखे हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको मिल जाएंगे, सारी की सारी वीडियोस मैंने इंक्लूड कर रखी है प्लेलिस्ट में। तो क्या होगा, ग्रेट रिन्यूशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल विच लेड टू द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट वाज हेल्ड एट, यानी कि जो चौथी, 4 बुद्धा के टाइम में 4 बौद्ध काउंसिल हुई थी, जो बौद्ध संगति थी 4 हुई थी, तो जो चौथी वाली थी, जो फोर्थ वाली थी, वो कहां पर हुई थी, ठीक है, तो कौन सी जगह पर हुई थी, चारों की चारों मैंने करवा रखी है कि कहां हुई थी, किस सन में हुई थी, उसका पर्पस क्या था, किसके टाइम में, मतलब जो प्रेसिडेंट कौन था या राजा कौन था, तो ये सारी चीजें डिटेल में करवा रखी हैं, ठीक है। वो पूरी की पूरी एक स्लाइड आगे भी शायद मैं इंक्लूड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी, राजा कनिष्क के टाइम में हुई थी, और जो प्रेसिडेंट था वो वसुमित्र था, और जो वाइस प्रेसिडेंट था वो अश्वघोष था। और इसका जो मेन रीजन क्या था, कि इस टाइम पीरियड पर जो चौथी बुद्ध काउंसिल हुई थी, वहां पर बुद्ध धर्म 2 हिस्सों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सैक्रेड टेक्स्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट त्रिपिटका। देखिए बुद्धिस्ट त्रिपिटक की हम बात करते हैं, त्रिपिटक पाली भाषा में है, त्रिपिटक का मतलब है 3 सेक्शंस या 3 बास्केट्स, यानी कि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधाम पिटक, ठीक है। और इसमें से कौन सा नहीं होगा, भगवत गीता, ठीक है, तो क्या नहीं होगा, भगवत गीता। अब इनमें क्या क्या है, ये किस, मतलब इसमें क्या चीज मेन है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। विनय पिटक जो है, इसमें जो भी मॉन्क्स और नन्स वहां पर जो मोनेस्टिक लाइफ जीते थे, जो भी भिक्षु भिक्षुणी रहते थे, उनके लिए नियम बताए गए हैं, कि मोनेस्ट्री में जो भी लोग रहते थे वहां पर उनके जो भी संघ बनाए गए थे, कम्युनिटी थी, उनके जो भी नियम थे डिसिप्लिन से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। सुत पिटक में बुद्धा की जो भी टीचिंग्स और सरमन्स है वो आ जाएंगे। अभिधाम पिटक जो है क्या है, उनका जो भी स्क्रिप्चर था उसको फिलॉसफिकल और डॉक्ट्रिनल एनालिसिस उनका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। द मिडिल पाथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मध्यम मार्ग है ये क्या है, या बुद्धा मतलब जो मध्यम मार्ग की बात करते हैं, एडवोकेटेड बाय बुद्धा अवॉइड्स एक्सट्रीम्स, मतलब कौन सी एक्सट्रीम्स को अवॉइड करने की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ना तो आपको तपस्वियों वाला जीवन जीना है, ऑस्टेरिटी वाली लाइफ जीनी है, ना ही आपको ये भोग विलास में लिप्त रहना, लग्जरी लाइफ जीना है, तो उन दोनों एक्सट्रीम्स को वो अवॉइड करने की बात करते हैं। आपको बीच का रास्ता अपनाना है, नॉर्मल लाइफ जीनी है, ठीक है, उसके थ्रू ही आप लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए वो अष्टांग मार्ग की बात करते हैं, ठीक है। कौन सी 8 चीजों की बात करते हैं वो मैंने करवा रखा है वीडियो में, ठीक है। तो किसकी बात करते हैं, लग्जरी एंड एसेसिटिज्म, ठीक है, यानी कि ना तो आपको भोगवाद और ना ही कठोर तप, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द रूट कॉज ऑफ सफरिंग दुख इज, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग सफरिंग दुखों का कारण क्या है, ठीक है, क्या है, इग्नोरेंस, अटैचमेंट और डिजायर, वायलेंस या पॉवर्टी। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म क्या है, अटैचमेंट ऑफ डिजायर, 4 प्रकार के नोबल ट्रूथ की उन्होंने बात की है। पहला है सफरिंग, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या कहा है, सफरिंग दुख,
उसके बाद है समुदाय यानी कि अटैचमेंट ऑफ डिजायर, तीसरा है निरोध यानी कि डिजायर से छुटकारा कैसे पाना है, और चौथा है मार्ग जिसमें वो रास्ता बताते हैं किस तरह से आप मतलब इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, उसका वे क्या है, रास्ता क्या है, मार्ग। ठीक है, तो 4 प्रकार के नोबल ट्रूथ्स की वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। द इवेंट ऑफ गौतम बुद्धा डिलीवरिंग हिज फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड। देखिए गौतम बुद्धा ने अपना पहला जो सरमन था, पहला जो उपदेश था, वो कहाँ दिया था ये भी पता होना चाहिए, और उसका मतलब जो डिलीवर क्या था उसके लिए क्या शब्द यूज किया गया है उसके लिए। ठीक है, सिंबल क्या है। तो पहला सरमन, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ काशी में दिया था, और उसको किससे सिंबलाइज किया गया था, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिष्क्रमण। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, और अश्वघोष। तो किससे किया गया था, धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि पहले जो भी वेदांत फिलॉसफी थी उसमें मतलब जो भी रिचुअल्स और उपनिषदों में स्पिरिचुअल नॉलेज की बात की गई है, तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से बताया था। तो इसको क्या किससे सिंबलाइज किया गया, उनका जो पहला उपदेश था धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म का पहिया घुमाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द विनय पिटका डील्स मेनली विद, यानी कि जो विनय पिटक है, हिंदी में हम विनय पिटक कहेंगे, विनय पिटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है, फिलोसफिकल डिस्कोर्सेस, रूल्स फॉर मोनेस्टिक डिसिप्लिन, अकाउंट ऑफ बुद्धास पास्ट लिव्स, रिचुअल सैक्रिफाइसेस। तो किससे रिलेटेड है, यानी कि जो भी मोनेस्टिक डिसिप्लिन थे उसके क्या रूल थे वो बताए गए हैं विनय पिटक में। ठीक है, कि जो भी भिक्षु भिक्षुनी वहां पर रहते थे, मोनेस्ट्री में रहते थे, वहां पर उनके लिए क्या नियम है वो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच किंग कन्वेंट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सेंड मिशनरीज अब्रोड, यानी कि जो तीसरी बौद्ध संगति थी किस राजा ने आयोजित की थी और विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा था, किसने भेजा था, तो किसने भेजा था, राजा अशोक ने। अशोक के काल में हुई थी जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो राजा अशोक के काल में हुई थी, उसने ही बहुत सारे लोगों को दूसरे देशों में इसको स्प्रेड करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी द एट फोल्ड पाथ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि बुद्धा की जो फिलॉसफी है, ठीक है, जो बौद्ध दर्शन है उसमें अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये तभी कर पाएंगे जब आपको एट फोल्ड पाथ में क्या क्या शामिल है, कौन सी 8 चीजों की बात की गई है, कौन सी 8 बातें उन्होंने बताई, वो जब आपको पता होगा। ठीक है, तो कौन सी है वो पूछा गया है, राइट विजन, राइट एक्शन, राइट माइंडफुलनेस। तो ये मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रही हूं क्या होगा, राइट विजन, राइट एक्शन एंड राइट माइंडफुलनेस, यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म और सम्यक स्मृति। ठीक है, ये नीचे के तो तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया, आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर जो 4 बुद्ध काउंसिल हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किस सन में हुई थी, कौन सी जगह पर हुई थी, की ऑर्गेनाइजर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन था, पर्पज या सिग्निफिकेंस क्या था, ये मैंने बिल्कुल डिटेल में वीडियो में समझा रखा है, वहां पर जाके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए इंक्लूड कर दिया है। जो अष्टांगिक मार्ग की हमने बात की है, ठीक है, कि बुद्धा अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं, तो वो कौन कौन से 8 फोल्ड पाथ है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन और राइट माइंडफुलनेस। ये 8 के 8 आपको याद होने चाहिए, इनका मतलब क्या है वो भी पता होना चाहिए। क्वेश्चंस मतलब ये मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ, इसलिए अभी बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, द 3 ज्यूल्स, त्रिरत्न की बात की गई है बुद्धिज्म में। 3 ज्यूल्स क्या है, कौन कौन से हैं, बुद्धा, धर्म, संघा, बुद्धा, शिवा, विष्णु, त्रिपिटका, बोधि ट्री या निर्वाण, सुत, विनय और अभिधाम। तो कौन से त्रिरत्न की 3 ज्यूल्स की बात की गई है, बुद्धा, धामा और संघा। बुद्ध मतलब जो गौतम बुद्ध, जिनको अब ये बुद्धा का मतलब क्या है, इनलाइटेंड वन, जिनको मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी। बुद्धा का मतलब क्या है पूछा जा सकता है, धर्म यानी कि उनकी जो टीचिंग्स और संघ जो उनकी कम्युनिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, यानी कि परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक किसे माना गया है। देखिए जैन धर्म का नाम आते ही हमारे दिमाग में महावीर स्वामी का नाम आता है, बिल्कुल नहीं। उनके जो फाउंडर थे जैन धर्म के वो कौन थे, ऋषभ देव थे, और वो पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा इसको फैलाया है, स्प्रेड किया है जैन धर्म को। ठीक है, इसलिए उनका नाम ज्यादा हम याद रहता है हमें। लेकिन अगर आप लोगों से फाउंडर पूछा जाता है तो वो कौन है, ऋषभ देव है। ठीक है, अगर बाय चांस आपको ऋषभ देव नहीं मिलता है ऑप्शंस में, तब आप महावीर स्वामी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और ये पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, और लास्ट वाले कौन थे, महावीर स्वामी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा इन जैन ट्रेडिशन वाज, यानी कि जैन परंपरा के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो कौन थे, महावीर स्वामी। और पहला पूछा जाए तो कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, अब ये पार्श्वनाथ का भी मैंने बताया है, आई थिंक ये 23rd थे। ठीक है, कई बार
पार्श्वनाथ का भी पूछ लिया जाता है। तो पहला और लास्ट वाला तो स्पेशली आपको याद होना चाहिए। तीर्थंकर का मतलब है जो ब्रिज मेकर, यानी कि जो मोक्ष का रास्ता दिखाने वाले, जो स्पिरिचुअल टीचर्स थे, जो तीर्थंकराज है, उनके लिए यूज किया गया है। तीर्थंकर का मतलब जो लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं उनको तीर्थंकर कहा गया है, जो ब्रिज मेकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जैन फिलॉसफी द वर्ड जिन्न मीन्स, जिन का मतलब क्या है जैन फिलॉसफी में? जिन का मतलब जिसने विजय प्राप्त कर ली है, जो कॉन्करर है। किस पर विजय प्राप्त कर ली? अपने इनर पैशन, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसको कहा गया है जिन्न, ठीक है। तो क्या होगा? कॉन्करर ऑफ इनर पैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म लिबरेशन इज अचीव्ड बाय, कैसे लिबरेशन अचीव किया जा सकता है? अब ये लिबरेशन के लिए जो बुद्धिज्म है उसमें निर्वाण शब्द का यूज किया गया है, ठीक है। उसका मतलब, निर्वाण का मतलब भी क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो कैसे किया जा सकता है? प्रेयर टू गॉड, फॉलोइंग त्रिरत्न एंड पंच महाव्रत, चैरिटी अलोन या रिचुअल सैक्रिफाइसेस। तो किसके द्वारा? यानी कि जो भी त्रिरत्न और पांच महाव्रत बताए गए हैं उनका पालन करके आप लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं। अभी त्रिरत्न, जैन धर्म में कौन से 3 रत्न की बात की गई है? राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। और पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? वही जो हमने योगा फिलॉसफी में 5 यम पढ़े थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। वही पंच महाव्रत की बात यहां पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वॉज, इनको हम 5 ग्रेट वॉज भी बोलते हैं या पंच महाव्रत भी बोलते हैं, ठीक है। तो पजल नहीं होना है। विच वॉव इज नॉट पार्ट ऑफ द पंच महाव्रत इन जैनिज्म, कौन सी, मतलब कौन सी वॉव, कौन सा पंच महाव्रतों में कौन सा व्रत शामिल नहीं है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये क्या है? प्रार्थना। तो कौन सा नहीं होगा? प्रार्थना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। ये 5 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जैन अगम्स आर, देखिए जैन फिलॉसफी में एक अगम शब्द का यूज किया गया है, तो उसका मतलब क्या है? मैथमेटिकल ट्रीटिस, जैन कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स, बुद्धिस्ट कमेंट्रीज, चारवाक टेस्ट। तो देखिए जैन अगम, यानी कि जो जैन फिलॉसफी का लिटरेचर है उसको अगम कहा गया है। तो क्या होगा? जैन कैनोनिकल स्क्रिप्चर, उसका जो स्क्रिप्चर है उसको अगम कहा गया है, ठीक है। तो जैन फिलॉसफी का जो स्क्रिप्चर है उसके लिए अगम शब्द का यूज किया गया है। इसी तरह से जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके लिए अगुल तारा निकाय, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्या है? विच फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन असर्ट्स ट्रूथ इज रिलेटिव एंड कंडीशनल इन जैनिज्म, यानी कि सत्य सापेक्ष और सशर्त है। ये जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत है? तो जैन फिलॉसफी में 2 मेन थ्योरीज हमने पढ़ी थी, एक था अनेकांतवाद और दूसरा था श्यादवाद। अनेकांतवाद मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीनेस, श्यादवाद थ्योरी ऑफ जजमेंट, ठीक है। तो अनेकांतवाद का मतलब क्या था कि भाई इसमें जो रियलिटी है उनको आप अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं। मैं किसी तरीके से करी, दूसरा किसी अलग तरीके से करेगा, ठीक है। तो अनेक रियलिटीज हो सकती है। श्यादवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि जो ट्रूथ है वो रिलेटिव और कंडीशनल है, जिसको थ्योरी ऑफ जजमेंट कहा गया है। लोगों के अपने अलग अलग जजमेंट हो सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ मैंने करवाया था जब जैन फिलॉसफी आप लोगों को करवाई थी। तो उसको समझेंगे तभी अनेकांतवाद और श्यादवाद का सिद्धांत आप लोगों को समझ आएगा। तो श्यादवाद है, ये क्या होगा? श्यादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जैन डॉक्ट्राइन दैट स्टेट्स रियलिटी हैज मेनी एस्पेक्ट्स और व्यू पॉइंट्स इज कॉल्ड। भाई जो रियलिटी है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मैं किसी चीज को अलग तरीके से देख सकती हूँ, मेरा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, उसी चीज के बारे में अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, किसी दूसरे का अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, कि जैन फिलॉसफी की एक डॉक्ट्राइन है जो कहती है कि भी जो रियलिटी है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसको क्या कहा गया है? माया, अनेकांतवाद, और ये क्या है? वर्णाश्रम या मीमांसा, ठीक है। तो क्या कहा गया है? अनेकांतवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जैन मेटाफिजिक्स आ तीर्थंकरा इज, मतलब जैन फिलॉसफी में तीर्थंकर का मतलब क्या है? द क्रिएटर गॉड, वन हु अटेन्स परफेक्ट नॉलेज एंड गाइड्स अदर्स, अ प्रीस्ट, अ रिचुअल स्पेशलिस्ट। तो क्या है? वन हु अटेन्स परफेक्ट नॉलेज एंड गाइड अदर्स, यानी कि जो ब्रिज मेकर का काम करते हैं। तीर्थंकर वो है जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जिनको निर्वाण, जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, ठीक है। वो दूसरे लोगों, मतलब जिनको परफेक्ट नॉलेज और दूसरे लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? ब्रिज मेकर का जो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द एजुकेशनल एम इन जैनिज्म इज प्राइमरीली, यानी कि जैन धर्म में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेल्थ एक्यूमुलेशन,
करेक्टर फॉर्मेशन एंड लिबरेशन, पॉलिटिकल पावर, रिचुअल टीचिंग। तो क्या है, करेक्टर फॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और लास्ट में लिबरेशन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारवाक फिलॉसफी कंसीडर्स ओनली विच सोर्स ऑफ नॉलेज एज वैलिड, यानी कि चारवाक दर्शन के अनुसार केवल कौन सा प्रमाण मान्य है, यानी कि कौन सा वैलिड सोर्स है नॉलेज का। इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमनी, परसेप्शन, सेंस एक्सपीरियंस, स्क्रिप्चरल ऑथोरिटी। तो कौन सी किसकी बात की गई है, चारवाक फिलोसफी को हम लोकायत के नाम से भी जानते हैं, जो फिजिकल वर्ड पर यानी कि जो सिर्फ जो सेंसेस के द्वारा नॉलेज एक्वायर की गई है उसी को वो सही मानते हैं। परसेप्शन की बात की गई है, जो प्रत्यक्ष, ठीक है, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, तो परसेप्शन, सेंस एक्सपीरियंसेस की वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। चारवाक स्कूल रिजेक्ट, किसको रिजेक्ट करता है चारवाक दर्शन, किसे अस्वीकार करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा, आफ्टर लाइफ एंड कर्मा, इंपोर्टेंस ऑफ सेंसरी प्लेजर, प्रैक्टिकल लाइफ, रैशनल थिंकिंग। तो इन तीनों की बात करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा, आफ्टर लाइफ एंड कर्मा। ठीक है, इसमें बिलीव ये नहीं करते, आत्मा, परमात्मा, आफ्टर लाइफ, कर्मा, इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते। जो सेंसेस के द्वारा जो नॉलेज एक्वायर की गई है उसी को वो सही मानते हैं। रैशनल थिंकिंग, प्रैक्टिकल लाइफ, इंपोर्टेंस ऑफ सेंसरी प्लेजर, इन सब चीजों पर फोकस करते हैं। चारवाक फिलॉसफी को लोकायत फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन है इसके फाउंडर, बृहस्पति हैं। ठीक है, कहीं किसी जगह आपको चारवाक मुनि का नाम भी मिल सकता है, तो जब आपको बृहस्पति नहीं मिलता है, ऑप्शंस में अवेलेबल ही नहीं है, तभी आप चारवाक के साथ जाएंगे, अदरवाइज बृहस्पति ही है। ठीक है, क्योंकि जो चारवाक थे वो बृहस्पति के ही शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। चारवाक स्कूल बिलीव्स इन, किसमें बिलीव करता है, यानी कि जो चारवाक मत है किसमें विश्वास करता है। इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल, ओनली मटेरियल वर्ल्ड इज रियल, साइकिल ऑफ रीबर्थ, साल्वेशन थ्रू नॉलेज। तो किसमें बिलीव करता है कि केवल भौतिक जगत ही वास्तविक है, ओनली मटेरियल वर्ल्ड इज रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चारवाक द पर्पस ऑफ लाइफ इज, क्या है, मतलब जो चारवाक दर्शन के अकॉर्डिंग जीवन का उद्देश्य क्या है। लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ, परस्यू ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन, रिचुअल सैक्रिफाइसेस, मेडिटेशन फॉर रिन्यूशिएशन। तो क्या होगा, यानी कि किसकी बात करते हैं, चारवाक फिलॉसफी में क्या कहा गया है कि भाई जो सुख की प्राप्ति और दुखों से बचना है। ठीक है, परस्यू किसको करना है, प्लेजर को परस्यू करना है, ऐसो आराम की लाइफ जियो और दुखों से बचना है, ये बात कही गई है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी व्हाट इज द चीफ कॉज फॉर बॉन्डेज ऑफ द सोल, जीव। देखिए, सोल को जीव कहा गया है, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि सोल को क्या कहा गया है जैन फिलॉसफी में, तो क्या कहा गया है, जीव। इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जैन दर्शन के अनुसार जो जन्म मरण का चक्र है उसमें आत्मा के बंधन का, जो हमारी आत्मा बंधी हुई है उसका मुख्य कारण क्या है, बॉन्डेज का, यानी कि सोल जो बंधी हुई है उसका मुख्य कारण क्या है। इग्नोरेंस, अटैचमेंट एंड एक्शंस, ऑस्टेरिटी या प्रेयर। तो क्या है, अटैचमेंट और एक्शंस, यानी कि जो हमारे कर्म और जो हमारा अटैचमेंट है वो बॉन्डेज का कारण बताया गया है। तो जैन फिलॉसफी में कर्म, कार्मिक अकाउंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि जिस तरह के कर्म होंगे उसी तरह का आपको रीबर्थ मिलेगा। ठीक है, कि मतलब किस उसमें जाएंगे आप, कि कौन सी, इवन देन कास्टिज्म की भी बात की है कि किस कास्ट में आपको जन्म मिलेगा, जैसे आपके कर्म होंगे उसकी अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक हमने जो 3 प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को कवर किया है, जिसमें हमने 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स और 3 अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक फिलॉसफी, ये 9 फिलॉसफी हमने अभी तक की है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। अगली वीडियो में हम वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को स्टार्ट कर देंगे, वो लगभग 2 पार्ट में कवर हो जाएगा, उसमें भी 7-8 मैंने कवर किए हैं, तो वो 2 पार्ट्स में हम कवर कर लेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। देखिए, अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, जो भी आपका कमेंट रहता है, जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं, कमेंट जरूर किया करो। और वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और साथ में एक हाइप का ऑप्शन और आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो, कि जो कमेंट सेक्शन में 2 डॉट आपको दिखाई देंगे उसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो दूसरी तरफ हाइप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वहां पर अगर हाइप कर देंगे तो उससे थोड़ा सा मेरे लिए भी बेटर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।